हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट के फोर्थ एक्सरसाइज के फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। हमें इस मैट्रिक्स का क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। देखिए, अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए मान लूँ तो इसका इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना फिर आप इन्वर्स निकाले जाएंगे। इन्वर्स निकालने का ये फॉर्मूला है। आप देख रहे हैं क्लियरली फॉर्मूले में हमें एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों निकालना पड़ेगा। हमें एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस मैट्रिक्स का निकालना पड़ेगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। फिर -2 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, -8 आएगा। तो ये हो जाएगा 6 + 8 दैट इज़ 14। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आ गया दैट इज़ 14। ठीक है, इसको मैं बादल के अंदर कैद कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मैंने तरीका आपको बताया था। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 का कोफैक्टर यानी C11 निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालते वक्त ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर ऑड होता है तो माइनस साइन लगाते हैं, और जब इवन होता है तो प्लस का साइन लगाते हैं। ये रूल्स हैं। तो जैसे अगर आप C11 निकालना है तो 1 और 1 जोड़ने पे इवन आएगा, इवन आएगा तो प्लस का साइन लगाएंगे। क्योंकि हम लोग इस 2 का कोफैक्टर निकालना है तो ये जो 2 है जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसे हाइड कर दीजिए। जो भी दिख रहा है उसे लिख लीजिए। 3 दिख रहा है, मैं 3 लिखूँगा। ठीक है, अब हम लोग C12 निकालेंगे तो 1 और 2 को जोड़ने पे ऑड आएगा, ऑड आएगा तो माइनस का साइन। ठीक है, C12 मतलब होता है कि -2 का कोफैक्टर। ठीक है, तो -2 जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, उसे हाइड कर देंगे, आपको 4 दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग इस 4 का कोफैक्टर निकालेंगे जिसका वैल्यू होगा C21। 2 और 1 को जोड़ने पे क्या आएगा, ऑड आएगा, मतलब माइनस का साइन। फिर ये जो 4 है जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसे हाइड कर देंगे, आपको -2 दिखेगा। तो एक और बार -2 लगाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। फिर C22 निकालेंगे। 2 और 2 जोड़ने पे क्या आएगा, इवन आएगा, मतलब प्लस का साइन। फिर क्या करना है आपको, क्योंकि आप इस लास्ट वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो जिस भी रो में है ये और जिस भी कॉलम में है ये, उसे हाइड कर दीजिए, आपको 2 दिख रहा होगा। तो C11 C12 C21 C22 की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे पुट करिए, ट्रांसपोज निकालिए, आपका एडजॉइंट निकल आएगा। ठीक है, तो C11 की वैल्यू 3 आई थी, C12 की वैल्यू -4 आई थी। ठीक है, C21 की वैल्यू क्या आई थी, 2, और C22 की वैल्यू आई थी, ये भी 2। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है, मतलब कॉलम को रो में बदलना है। तो ये जाएगा आपका 3 2। ठीक है, 3 2, फिर -4 और 2। क्लियर है, 3 2 और -4 और 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। ये मैंने क्या किया, इस वाले कॉलम को रो में बदल दिया, इस वाले कॉलम को मैंने रो में बदल दिया। यही तरीका होता है ट्रांसपोज निकालने का। ठीक है, एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि आप चाह रहे हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिटाना जरूरी है ना, नहीं तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा, जगह कम है। अब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे ताकि हम लोग इन्वर्स निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ए इन्वर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, 14 आया था, तो उसकी जगह लिखेंगे 1/14। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था, ये आया था। ठीक है, तो हम लोग इसकी जगह लिखेंगे मैट्रिक्स 3 2 -4 और 2। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आप अगर चाहते हैं कि 1/14 जो है वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाए तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई करने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में 1 1 2 8 का इन्वर्स बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कौन लोग इसका इन्वर्स बता पाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।